50 क्वेश्चन लेके बैठ जाओ। 50 क्वेश्चन करते करते ना आप थक जाओगे, आपका पीठ दर्द करेगा, आप ऐसे अंगड़ाई लोगे, आप 2-3 बार उंगलियां चिटकाओगे ऐसे ऐसे, 2-3 बार वॉशरूम जाओगे, घर पे होगे तो मम्मी कुछ खिला दो, मम्मा कुछ खिला दो, ऐसे करोगे। 100 क्वेश्चन मैं दे दूं ना तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, और 200 क्वेश्चन कहीं दे दूं ना तो सवाल ही नहीं हो पाए, पूरे दिन में भी नहीं कर पाओगे। लिखवा लो। तो हेलो बच्चों, सभी बच्चों को गुड लक जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली अपने नीट एग्जामिनेशन की, और जो कोशिश कर रहे हैं कि उनका इस बार बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो। नीट इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, और आप सबको पता है कि आज हमने एक अपने यहाँ भी बैच शुरू किया है जिसका रैंक इनरिचमेंट बैच नाम दिया है। इस जर्नी में कुछ मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, और मे बी आप रिलेट कर पाओगे पूरे वीडियो में कि आपके साथ भी ऐसा होता है। आप जब आपके पास समय कम होता है ना तो आप कंफ्यूज रहते हो, और ये ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं कि आप ही रहते हो, मैं भी रहता हूँ, हर कोई रहता है। क्योंकि आपको कई बार लगता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। आप थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करते हो क्योंकि आप उन बच्चों में से हो जो बहुत ही सीरियस हैं, जिनको कई बार अपनी प्रिपरेशन स्टाइल से धोखा मिला है, जिनको कई बार जो उन्होंने बिलीव किया उस पर धोखा मिला है, तो आप कंफ्यूज रहते हो। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ अपने यहाँ के क्लास के बारे में, और उससे आप कनेक्ट होना, आपको भी ऐसा फीलिंग होता होगा। हमने अपनी क्लासेस में एक सबको इन्फॉर्मेशन दिया कि एक रैंक इनरिचमेंट बैच है, और इस बैच के लिए हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, और जिसका अच्छे मार्क्स होंगे टॉप 25 बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे। कुछ बच्चों को जो बाहर से स्टूडेंट्स हैं उनको हम डायरेक्ट 550 प्लस पे पिक कर लेंगे, और उसके नीचे अगर वो है तो टेस्ट दें। तो उस बैच में हमने जब स्टार्ट किया तो हमारे यहाँ से करीब 50% बच्चों ने टेस्ट दिया। एक सेंटर पे हमारे पास जितने भी बच्चे हैं उसके 50% बच्चों ने टेस्ट दिया, बाकी ने दिया ही नहीं। उन बाकी बच्चों से अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बोला कि सर उतने नंबर तो हमारे आते ही नहीं। अब उतने नंबर नहीं आते तो टेस्ट देने से क्या फायदा। अब जरा इमेजिन करिए कि वो बच्चे ने अपने आप को एज्यूम कर लिया कि उनका मार्क्स नहीं आएगा। फिर जितने बच्चों ने टेस्ट दिया उनमें से हमने एक मेरिट बनाई। मेरिट बनाने के टाइम बच्चों ने काफी इंक्वायर किया कि ये बैच कैसा होगा, कैसी प्रिपरेशन होगी इसमें। तो उस पूरे बैच को हमने 90 आवर्स का एक सब्जेक्ट रखा, 60 लेक्चर ऑफ फिजिक्स, यानी 1.5 घंटे का एक लेक्चर, तो 90 आवर्स की फिजिक्स हुई पूरी, 90 आवर्स की केमिस्ट्री हुई, और बायोलॉजी थोड़ा कम हुआ, 54 जुअलॉजी था और 48 शायद बॉटनी था, इसी के आसपास। जो टाइम एक सफिशियंट टाइम होता है, कई बार कई बड़ी प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे साल में ये सिलेबस इतने घंटे पढ़ाती हैं और बच्चों को सक्सेस मिलता है। तो इसमें हमने कोई ऐसा बहुत कम टाइम नहीं किया। एक और अच्छी बात थी कि 31 मई को इसका जो सिलेबस है वो खत्म हो जा रहा था, यानी जितना उसके बाद नीट को डिले होगा, नीट में डिले होगा, मे बी जून एंड में, जुलाई फर्स्ट वीक में, या अगस्त में, कभी भी जाए, तो बच्चों को उतना टाइम मिलेगा मॉक्स यानी मॉक टेस्ट देने के लिए, विच इज वेरी आइडियल। 10-15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना भी बहुत होता है, तो उतना टाइम बच्चों को मिलेगा मॉक टेस्ट देने में। अब क्या हुआ कि टीचर से बोला गया, एक पूरी टीचर की मीटिंग ली मैंने, टीचर को बोला कि इस बैच में हमारे पास इतना टाइम है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमने लॉज ऑफ मोशन के लिए 5 लेक्चर दिया, 5 या 4 याद नहीं आ रहा, 5 है शायद, इसमें फ्रिक्शन ऑक्शन सब है, विच इज क्वाइट गुड। तो हमने टीचर को बोला कि आपको ज्यादातर इस बैच में कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल अप्रोच रखना है, थ्योरी वाला अप्रोच भी रखिए बट वो थोड़ा सा कम, और कंसेप्चुअल अप्रोच ज्यादा। इससे क्या होगा कि थ्योरी में जो चीज छूटेगा और न्यूमेरिकल अप्रोच से वो कवर हो जाएगा। पर्पस था नथिंग टू लीव बिहाइंड, कुछ भी ना छूटे, ए टू जेड। बच्चों तक ये मैसेज जब कम्युनिकेट हुआ तो बच्चों को लगा कि ये शायद हमारा तो 12th वीक है, किसी ने कहा हमारा तो 11th वीक है। तो उनको ये लगा कि इस बैच में रिवीजन होगा, उनको ये लगा कि इस बैच में तो एक एजम्पशन है कि यहां तक बच्चा है उसके ऊपर पढ़ा जाएगा, तो उन्होंने अपना नाम क्विट कर लिया बैच से। अब क्या हुआ कि जब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं, वेन एवर वी स्टार्ट समथिंग और एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, तो हम
अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं। और सही मामले में बोला जाए तो वो हमारे लिए एक ईगो इशू बन जाता है। पर्सनल ईगो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक इज्जत की सवाल हो जाती है। जैसे आप भी कई बार ठान लेते हो, कुछ अपने पेरेंट्स से बोलते हो तो अपनी पूरी ताकत लगा देते हो। सक्सेस ऑफ कोर्स आपके हाथ में नहीं होता, सक्सेस ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हो। और हमने सुना है और हमने देखा भी है कि अगर आप एफर्ट लगाते हो जी जान से तो सक्सेस ऊपर वाला आपको देता है। तो इसलिए हमने पूरी ताकत लगा दी उस बैच में, और पहले ही दिन जो थोड़े बहुत बच्चों के डाउट्स थे वो दूर किया। काफी बच्चे उसमें से विड्रॉ कर गए, मतलब 10 बच्चे करीब विड्रॉ कर गए। और उसके बाद आखिरी लेक्चर तक आते आते जब हमने बच्चों को उस पूरे आखिरी लेक्चर तक 4 लेक्चर तक 3-4 बार हम बात किए बच्चों से। एक उनसे एफिडेविट शपथ पत्र भी भरवाया। उस शपथ पत्र में क्या था कि हमने उनसे प्रॉमिस कराया कि उनका टारगेट लिखा और वो पूरी मेहनत करेंगे, सोशल मीडिया पे कम टाइम देंगे, मेरे भी यूट्यूब वीडियो पे कम टाइम देंगे, उसमें जो मैं शेयर करूंगा वही देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तो ये सब शपथ पत्र देखा और उन बच्चों को हमने एक फिजिक्स का डीपीपी भी दिया जिसमें 71 क्वेश्चंस हैं और जो एंटायर यूनिट्स एंड मेजरमेंट को कवर करता है। और मैंने बोला इसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं करना है। और नए बच्चे जो भी ज्वाइन किए थे, जो बाहर से आके ज्वाइन किए थे, जो यहाँ पे रह रहे हैं, रहने के लिए आए हैं पीजी लेके, उनको हमने पूरा सेट बुक दिया। तो आखिरी में मोमेंटम और बहुत जबरदस्त बन गया उनका। और उनको मैंने बताया कि देखो 6:30 के आसपास क्लास होगी, 2 ब्रेक होंगे, 3 ब्रेक इसमें 15 मिनट्स के। तो आप लोग को इसमें थकान भी होगी एंड यू विल बी गेटिंग हार्डली 6 आवर्स टू स्टडी। मैंने उनका पूरा टाइम टेबल बना के दिया आइडियली, और बोला इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना, ज्यादा मत चेंज करना। तो अब क्या होगा, बच्चों को 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी मिलेगी और 6 आवर्स की यहाँ स्टडी मिलेगी। तो मेरा मानना है कि इस एक हफ्ते के प्रोसेस में बच्चा अपनी इफिशियंसी को गेन कर लेगा, बेस्ट इफिशियंट हो जाएगा। और वो बच्चा 6 आवर्स में जो सेल्फ स्टडी में उतना ही पढ़ेगा जितना वो 14 आवर्स में पढ़ता था। क्योंकि अभी तक जब तुम घर पे रहते हो तो रिलैक्स रहते हो, और आपका जो पेस ऑफ स्टडी होता है वो कभी भी तेज नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना, पूरे वीडियो में मैं कई चीजें ऐसी बताऊंगा जो आप कनेक्ट करोगे। आप कभी भी आप घर पे बैठ के 50 क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, 50 क्वेश्चन करते करते ना आप थक जाओगे, आपका पीठ दर्द करेगा, आप ऐसे अंगड़ाई लोगे, आप 2-3 बार उंगलियां चिटकाओगे ऐसे ऐसे, 2-3 बार वॉशरूम जाओगे, घर पे होगे तो मम्मी कुछ खिला दो, मम्मा कुछ खिला दो, ऐसे करोगे। 100 क्वेश्चन मैं दे दूं ना तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, और 200 क्वेश्चन कहीं दे दूं ना तो सवाल ही नहीं हो पाए, पूरे दिन में भी नहीं कर पाओगे। लिखवा लो, यही 200 क्वेश्चन आप जब मॉक टेस्ट देते हो ना तो 3 घंटे में 200 क्वेश्चन पढ़ते हो, 200 के 200 ट्राई करते हो, उसमें से 180 तो तुम सर्कल भी करते हो, और आप उतना थकते भी नहीं हो। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ शेड्यूल्ड और डिफाइंड स्टडी एंड रिलैक्स्ड घर पे बैठ के स्टडी करने में। यही होता है एक आइडियल कोचिंग की प्लानिंग। मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं कि वो सक्सेस हो जाएगा, और ये मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं सबके लिए है। तो मैं इस पूरी कहानी से आपको बताना क्या चाहता हूं ये समझिए जरा। मेरा पूरी कहानी से ये बताने का पर्पज है कि आप मेरे बच्चे, आप सबके लिए आपका टाइम बहुत बहुमूल्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस इंपॉर्टेंट टाइम को अगर आप एक डिफाइंड तरीके से पढ़ोगे और अपने टीचर्स, अपने बड़ों की बात मानोगे जो रियल में आपको केयर करते हैं। याद रखो, कई बार मैं आपसे कनेक्टेड नहीं हूं और मैं कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूं कि मैं कुछ भी, मैं अगर आपको बोल रहा हूं तो नेचुरली मैं आपको कुछ बहुत अच्छे के लिए बोल रहा हूं, कि ऐसा भी नहीं कि मेरे पास 40 लाख 30 लाख सब्सक्राइबर है कुछ भी बोल जाऊं। तो मुझे डेफिनेटली कुछ अच्छा बोलना होगा, ऐसा प्रैक्टिकल बोलना होगा जो मेरे बच्चों को बेनिफिट करे। तो मैं आपको अभी आज जो गुरु मंत्र दे रहा हूं कि अगर आप सक्सेस चाहते हो तो डिसिप्लिन्ड स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस आप अगर प्लान करो तो खत्म भी करो, और आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े। एक बार जब खत्म करो तो ये क्वेश्चन ना रह जाए कि ये 2 हेडिंग मेरा रह गया, बाकी सब आ गया है। क्योंकि याद रखना, एग्जामिनेशन में वही 2 हेडिंग आता है जो आप छोड़ देते हो। मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, यूनिट्स मेजरमेंट एक टॉपिक है जिसमें डायमेंशंस, एरर एनालिसिस, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, ये सब आता है, और उसमें स्क्रू गेज वर्नियर भी आता है। आपको पता है पिछले कुछ सालों में 3 बार, मतलब जब से नीट स्टार्ट हुआ, 3 बार वर्नियर और स्क्रू गेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए। सपोज करो आप सब पढ़ चुके हो बट यू डोंट नो हाउ टू गेट द रीडिंग बाय अ स्क्रू गेज, और वो छूट गया, बाकी सब आपने पढ़ लिया और एग्जाम में वही आ गया।
तब क्या करोगे? फिर तो पढ़ाई बेकार हो गई। तो जब वन गो में कोई चीज़ आप ख़त्म करते हो, तो देयर शुड बी नो लुकिंग बिहाइंड। अब आपको उसके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है और दोबारा आपको देखना नहीं है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी अपनी करके लेके जाओगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। टारगेट छोटा मत करो। आज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए का से शपथ पत्र जो भरवाया, मैं आपको दिखाऊंगा। ये शपथ पत्र था उनका, हिंदी में लिखवाया मैंने, रैंक इनरिचमेंट बैच का। मैं चाहूँगा नाम ना पढ़ो आप। तो इसमें किसी ने 670 लिखा है, इसमें किसी ने 690 लिखा है, 690 प्लस लिखा है। अब जो प्लस लिखा है बच्चे ने, ये कंफ्यूज है, मान लो, मैं मानता हूँ। जिसने 620 लिखा है वो बड़ा डरा हुआ है। मेरा मानना है कि आपका डिफाइन टारगेट होना चाहिए 700 नंबर कम से कम। टारगेट तो 720 होना चाहिए। तैयारी अगर हम पहले से ही गलत कम करके करते हैं, तो हमारा जो इनर कॉन्शियस होता है ना, हमारा माइंड होता है, हमें कन्विंस करता रहता है कि 2-3 छोड़ना चलता है। जब आपने सोच लिया कि आपको 680 करना है, तो 20 नंबर 700 में और 20 आगे, 40 नंबर कम आपने अपने आप एज्यूम कर लिया। 40 नंबर कम करने का मतलब हुआ 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो जब भी आप कोई टॉपिक, सब टॉपिक छोड़ते हो, तो आपका दिमाग कहता है कि इन्हीं 10 में से होगा एक, इन्हीं 10 में से वो एक होगा। तो ये मत करो। कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते यार। हम लोगों ने इतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देखा, हमारे बच्चों ने क्लियर किया है, तो मैं कभी गलत नहीं बोलूंगा आपको। आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपका कोई टीचर बोल रहा है, बोल सकते हैं, हो सकता है हमारे यहाँ भी कुछ टीचर ने बोला हो, तो वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है कि एक आध क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं ना। भाई साहब, आप 80% प्रिपेयर करते हो, कई बार 20% मार्क्स आते हैं। 100% प्रिपेयर करते हो, कई बार आपके मार्क्स आते हैं 30%। सो हाउ कैन यू प्रिपेयर ओनली 70%, ओनली 60%, ओनली 80%, ओनली 90%? आप 100% प्रिपेयर करो, तब जाके कहीं पे आप एश्योर कर पाओगे। चलो एक आध गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आता तो मुझे सब था, पढ़ा मैंने सब है, कॉन्सेप्ट मुझे सब आता है, बट एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, या कुछ डिवल सा आंसर आ रहा था, या मेरा कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ ठीक था, वही वाला थोड़ा सा वीक रह गया। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। और इस तरह से मैं वीडियो आपको स्टोरीज लेके आऊंगा जिससे आप सीखोगे। तो स्टे कनेक्टेड, आप लोग बने रहना। और होपफुली आप लोग को तो मैं टेस्ट दूंगा ही दूंगा। जो मेरे 20-25 बच्चों ने अप्लाई किया है, जो रैंक इनरिचमेंट बैच का टेस्ट है, तो आप सबके मेल पे वो टेस्ट भेज दूंगा। संडे को टेस्ट है, तो संडे को जब यहाँ पे 2 to 5 टेस्ट होगा, तो आपके मेल पे वो टेस्ट 2 बजे जब इनको बढ़ जाएगा, 2 बजे डलवा दूंगा। आप लोग प्रिंट आउट लेके घर पे मास्क पहन के उसी टाइम पे, मे बी आप 2:30 पे बैठ सकते हो टेस्ट देने। अगर आप चाहते हो फ़ोन पे ही पीडीएफ लेके आप अलग से ओएमआर की फ़ोटो कॉपी कर लो, ओएमआर पे भरना सीखो घर पे बैठ के, तो 2 से 5 करो, मास्क पहन लो, मास्क पहन के करो, सो दैट एकदम सिचुएशन वही रहे जो नीट एग्जाम में रहता है। क्योंकि 2 से 5 में बायोलॉजिकली हमारी बॉडी खाना खाने के बाद नींद आती है, आलस आता है। अब उस आलस को दूर करना है, मास्क पहन के एग्जाम देना है, तो मास्क पहन के घर पे भी दो। और ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आप लोग इम्प्रूव करोगे अपने परफॉर्मेंसेस में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, की स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।